नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ इधर उधर भी हो सकता है, रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। एंजलिक मैसेज क्या है जेमिनी के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your light। जो भी नेगेटिव कुछ चीजें अगर थॉट्स माइंड में आ रही है तो बिल्कुल उसे इग्नोर करो, हटाओ दिमाग से, है ना। एंड हमेशा अच्छी चीजें कुछ सोचिए कि हाँ, कुछ जो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या कनेक्ट हो सकती हैं, या कुछ चीजें अगर आ रही हैं तो उसे आप अच्छे से एक्सेप्ट करें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले ना जामे ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखो, कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो बैलेंस दिखते हो। एज़ अ इंसान अगर कहूँ तो काफ़ी लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, हेल्पिंग हो। लोग आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं तो आप ज़रूर जितना कर सकते हो, जितनी आप में काबिलियत क्षमता है, वो उतनी हद तक आप हेल्प करने वाले हो। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान भी आप कहीं न कहीं दिख रहे हो। एंड हो सकता है कि कुछ आपके अगर पास्ट काफ़ी लंबे वक़्त से अगर कुछ चीज़ें चल रही थी तो प्रेज़ेंट में थोड़े आप रिकवर करते हुए दिख रहे हो। हेल्थ इश्यू से अगर कहूँ तो हो सकता है रिकवरी हो, या कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह कराई हो तो वो भी हो सकता है कि सक्सेसफुल रहा हो आपका, तो वो प्रेजेंट दिख रहा है। तो पॉजिटिव कुछ चेंजेस आपकी सिचुएशंस में दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या खास में है। ओके, अब बात आती है मन की। अगर कहूँ दिल से अगर कहूँ ना तो आपको अपने पर्सन पे थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं कुछ इल्यूशंस या कुछ नेगेटिव चीजें सोचते हुए दिख रहे हो कि वो इंसान, अगर कोई तीसरा, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए कुछ इल्यूशंस भी हो सकता है कि वो नहीं रहता तो ये चीजें हो जाती, ये नहीं होता तो वो चीजें, तो कुछ तो है जो इल्यूशंस, तभी कहूंगी आपकी सोच में आप ऑल्दो तो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन इमोशंस थोड़ी-सी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके सोचते हो तो स्टक हो जाती हैं। एंड किसी पे गुस्सा है। पता नहीं ये किनकी एनर्जीज़ हैं कि वो नहीं रहता ना तो आज चीज़ें अलग लेवल की होती। वो कहूँगी दिखती हैं आपकी। आपके घर के परिवार के लोग, पारिवारिक अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो। उनके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकली आप उस चीज़ों को बखूबी निभाते हुए दिख रहे हो। घर परिवार के लोग आपके लिए सपोर्टिव दिख रहे हैं, बट देयर इज़ अ समवन, कहूँगी कोई तो एक ऐसा इंसान है या कोई ऐसी एक चीज़ें हैं जो आपको खटकती हैं, है ना? देखो, आप अपने पर्सन को प्यार तो करते हो, लेकिन प्यार शायद सही से उस वे में उतनी हद तक कर नहीं पा रहे हो, है ना? लेकिन कुछ जो बदल रहा है, तो वक़्त के अनुसार अपने आप को आप ढालते हुए दिख रहे हो, ये ज़रूर कहूँगी, बिकॉज़ यू आर इन अ पॉज़िटिव फ़ेजेज़। आप हो अपनी सिचुएशन में बहुत ही पॉज़िटिव एंड कुछ अच्छी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो आप वक़्त के अनुसार रिकवर कर रहे हो। चाहे हेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, रिकवरी तो है। बट कहते हैं ना कि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें खटकती तो हैं, तो वो बार-बार मैं खटकनी जस्टिफ़ाई, कुछ लोगों का अगर कोर्ट वग़ैरह में बातें अगर चलती हैं, तो सोचते हो कि आपके ही फ़ेवर में वो चीज़ें आएँ। जो रिज़ल्ट हो, जो आउटपुट हो, जब चीज़ें हों तो आपके फ़ेवर में। एंड जिनका अगर ऐसा नहीं चल रहा है, तो भी कहूँगी आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि मैंने जो कहा मेरी तरफ से, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बहुत ही करेक्ट हो फ़िलहाल, है ना? एंड चीज़ें अच्छी हो भी रही हैं।
तो आपके फ़ेवर में कुछ चीज़ें हों, राइट जजमेंटल कहते हैं ना कि वो चीज़ें कि आप जब कुछ कहते हो या करते हो तो उसको मीन करते हो, यूँ ही हवा में नहीं बोलते हो। तो हवा वाली एनर्जीज़ नहीं है कि कुछ भी कह दिया, सोच समझ के बखूबी सोचने की मेंटल अगर कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान की पर्सनैलिटी दिख रही है। देखो, अगर कहूँ बीते 8 दिन में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, 8 हफ्ते कह सकती हूँ या 10 हफ्ते भी कह लो, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हो इस रिश्ते में, ये बीते कुछ टाइम में है ना? ये चीज़ें या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट भी किया है, परेशान हुए हो कुछ चीज़ों से, थोड़ी हेल्थ सफरिंग भी कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर कहूँ तो दिखा है आपका इस अंतराल में ना, बीते कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। अभी भी हो बट अब आप जो होगा देखा जाएगा, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ में। तो पॉज़िटिव हो चीज़ों को लेके, घर-परिवार को लेके सोचते हो, फ्यूचर्स में और मनी माइंडेड दिख रहे हो आप। मनी को लेके कैसे ग्रो करूँ और बड़ा कुछ सपना है, उसको अचीव करना है। कुछ लोगों का हो सकता है बिज़नेस हो, तो बिज़नेस में ग्रोथ देखना चाहते हो या कुछ लोग अगर जॉब वगैरह करते हो, उसमें दिख रहा है कि इतना। बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो देयर इज़ अ समथिंग कि आप उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं कह रही हूँ कि वो दिख रहा है आपका एंड हमेशा आपने इस रिश्ते में अपना बेस्ट दिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागे नहीं हो वो चीज़ें तो जब भी है तो वो चीज़ों पे निभाते हो। ऑल्दो आप परेशान हो जाते हो उन सब चीज़ों पे तभी कहूँगी बीते कुछ टाइम पहले आप बहुत परेशान रहे हैं। बोला है, गुस्सा भी आया एंड एक्सप्रेस भी किए, नहीं कर पाए कुछ चीज़ और जो अपने मतलब दिख रहा है आप कितने ज़्यादा उलझे थे या क्या चीज़ था मन में। कुछ लोगों का ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ वाला भी हो सकता है, जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी थोड़ा-सा एक मून जब कहते हैं ना कि एक डार्कन वाली कहते हैं ना वो चीज़ें दिखती हैं, नेगेटिव थॉट्स पे डाल देते हैं। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स मुझे बताएँ, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे क्या ही मैं बात करूँ आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये भी कुछ चीज़ों में न्यू फेजेस में जाना चाहते हैं अपनी चीज़ों को कुछ क्रिएट करना चाहते हैं देखो ये ना कुछ चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कहाँ ऊपर वाले से कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो जाए ईश्वर या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो जिनको आप मानते हो क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं बार बार कहते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर वाले से माँगते हुए दिख रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो कहूँगी आपके पर्सन की सिचुएशंस में दिख रही हैं, थॉट्स में दिख रही हैं एंड थोड़ी-सी कुछ चीज़ों को लेके अगर कहूँ तो फॉरगिवनेस वाली भी एक एनर्जीज़ हैं, कहते हैं ना कि माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, ये चीज़ें हैं, ये गलतियाँ हुई हैं, तो वो भी कहूँगी आपके पर्सन की सिचुएशंस की थॉट्स में दिखती हैं कि अपनी लाइफ़ को लेके। देखती हूँ अब आपको लेके क्या है। आपको लेके तो बिल्कुल थक ही गए हैं यहाँ पे, अगर कहूँ तो एक टायर्डनेस वाली एक एनर्जीज़ हैं, आपको सोचते हैं तो आपको कहीं न कहीं देखो ये अगर जिनका अगर कहूँ कोर्ट वग़ैरह में चल रहा है तो अपने-अपने फ़ेवर में सभी कोई चाहते हो कि इनके फ़ेवर में कुछ इनके लिए है, आप सोचते हो कि आपके फ़ेवर में आए, ये सोचते हैं कि इनके फ़ेवर में आए। बट जिनका अगर ऐसा कोई समस्या नहीं है रिलेशनशिप में, कोई कोर्ट वग़ैरह की नहीं है, तो उनके लिए अगर कहूँगी तो ये इंसान थोड़े से रिलीज़ करना चाहते हैं पुरानी चीज़ों से निकल कर कुछ रिकवर कुछ देखो आपको लेके सोच अच्छी ज़रूर रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कहूँगी कि कोई नहीं, बट इनके भी हिसाब से कुछ चीज़ें हो जाएँ। देखो आपके पर्सन अब मल्टीपल चीज़ें प्रेज़ेंट में एट अ टाइम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, मल्टीपल वर्क को करते हुए दिख रहे हैं, इसके चक्कर में ये कन्फ्यूज़ और टायर्ड भी हो जा रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स घर है, परिवार है, रिलेशन है, बॉन्ड को गहरा करना है, स्टेबल करना है, वो भी कहूँगी सोच में दिखती है, बट इनके अकॉर्डिंग स्टेबल करना है ना? देखो ये इंसान आपको प्यार नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो आप दोनों में ना प्रेज़ेंट में कोई प्यार वाली फीलिंग्स दिख नहीं रही कि शेयर कर रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो, प्यार, प्यार, प्यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना तो लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं फिलहाल मतलब अभी की एनर्जीज़ में कहूँगी लड़ाइयाँ भी नहीं है, बट टायर्डनेस ज़रूर कह सकती हूँ एनर्जीज़ में, है ना? तो वो चीज़ें दिखती हैं, बट ये कुछ चीज़ों में रिफ्रेश एनर्जीज़ में ये भी जाते हुए दिख रहे हैं। बट अपने फ़ेवर में चाहते हैं कि इनका भी कुछ चीज़ें हो जाएँ कि जो ये चाहते हैं वो चीज़ें देखो इनके बीते ये तो देखो ये तो काफ़ी बीते कुछ टाइम की एक एनर्जी सालों पुरानी एक एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ मंथ की भी कहूँगी तो कुछ कहूँगी उससे भी पुरानी सालों भर की एक विश
जो इंसान कुछ चाहता है कि बार-बार माँग रहा है, तो वो कहूँगी विद 9 इयर्स की अगर कहूँ मैं तो वो एक पुरानी एनर्जीज़ आ रही हैं कि उसको ये विश के अनुसार कहूँगी माँगते हुए दिख रहे हैं, फुलफ़िल करना चाहते हैं। तो इनकी कुछ तो आकांक्षाएँ हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं कि ये फुलफ़िल प्रेज़ेंट में हो जाए। एंड बीते 1 मंथ में अगर कहूँ तो ये कुछ तो इनके लिए कुछ न्यू कनेक्ट भी हुआ है। देखो जिनका अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी ये एक बार आकर कम्युनिकेशन या सही से कुछ चीज़ें बैलेंस करने के लिए वैसे कह सकती हूँ दिख रहा है। एंड जो लोग अगर साथ में रहते हो तो एक टाइम के लिए कुछ एक कहते हैं ना कि कहीं जाकर कुछ एक टाइम स्पेंड करो वो सोच फ्यूचर्स के नाम पे दिखता है जो कि प्रेजेंट में तो नहीं है बट फ्यूचर्स के नाम पे। बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के साथ में घूमने फिरने की एक सोच अच्छी दिखती है इनकी। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में देखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स लवर्स का कार्ड है। आप देखो प्यार तो करते हो अपने पर्सन को, ऐसा तो नहीं कहूंगी कि कोई लव नहीं है कोई ये नहीं है, बट चाहते हो कि वो सामने से अप्रोच करें, लव की बातें करें, वो सही से आए रिश्ते में, तो वो कहूंगी आपके थॉट्स में दिखती हैं। ओवरऑल में भी ये चीजें दिख रही हैं। देखो इनका अगर कहूँ तो घर परिवार में देखो कुछ लोगों का अगर डेटिंग रिलेशनशिप है ना तो मैरिज की सोच कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी बातें रिलेट होंगी, सबके लिए जिनका ऑलरेडी मैरिज है तो वो क्या ही मैं कहूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन की सोच में एक मैरिज फेजेस दिखती हैं जिनका डेटिंग रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है इधर ओवरऑल में, क्या है आउटकम एनर्जीज। एंड जिनका अगर वैसा नहीं है ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी सेटल वाली लाइफ। मैजिशियन, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। कुछ तो ऐसा ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं कि कुछ अलग वे में कुछ चीजें हो जाए, इनके फेवर में हो जाए, आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को मान लो, वो कहूंगी दिखता है ओवरऑल में। ये अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी कह सकती हूँ या ऊपर वाले से कुछ चीज़ें दुआओं में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए बार-बार दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में भी दिख रहा है, ओवरऑल में भी ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आपकी तरफ में देखते हैं क्लैरिफाई करके यूनिवर्स मुझे बताएं। आप आने वाले कुछ टाइम में अगर कहूँ तो हाइपर होते हुए दिख रहे हो। कुछ आपके इंट्यूशंस कहेगी यहाँ पे मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है या फिर ये इंसान मेरे से झूठ बोल रहा है, वो चीज़ें हो सकती हैं। आप कन्फ्यूज़्ड होते हुए दिख रहे हो, दोराहापन हो सकता है या किसी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो या किसी से मिसगाइड हो सकते हो। सामने जिस पर्सन को आप चूज़ करो कि ये मेरे को सही सलाह दे, हो सकता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, कन्फ्यूज़्ड कर दे। तो आई थिंक सभी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी आपको। अपनी मन की बातें अपने तक रखें या राइट पर्सन को चूज़ करें गाइडेंस के लिए। एंड ये कहीं न कहीं अगर कहूँ तो आप थोड़े-से फाइनेंशियली भी थोड़े-से दिख रहा है कि या तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट में या कुछ चीज़ों में या पास्ट की कुछ लॉसेस अगर कभी कुछ लगी हैं तो उसे रिकवर करने में मनी वाइज़ सोचते हुए दिख रहे हो। बट कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा भी आएगा कि इस पॉइंट पे इन्होंने ये नहीं किया या ऐसा नहीं किया, तो वो चीज़ें चिड़चिड़ापन दिखता है आपके एनर्जीज़ में। इधर देखते हैं क्या है। किसी डिसीज़न में, किसी एक्शन में आप बहुत कन्फ्यूज़्ड रहोगे। ये मिस्टीरियस रहेंगे, इनको समझना मुश्किल रहेगा आपके लिए। ये उस तरह से बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेसिव कम रहेंगे, समझना आपको है कि ये क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक्शंस में अगर कहूँगी तो आपको नहीं दिखेगा इनमें इमोशंस उतना। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जैसा आप करोगे अगर आप थोड़ा-सा लॉजिकल रहोगे तो ये भी उसी तरह से रहेंगे। नेक्स्ट लेवल जाने की सोच ज़रूर सकते हैं। ये फ्यूचर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते रहेंगे, लेकिन इनकी जो प्लानिंग्स हैं, इनकी जो सोच है वो आप जल्दी समझते हुए नहीं दिख रहे हो। तो कुछ टाइम ये उसी वे में एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, हिडन पर्सनैलिटी दिख रही है एंड मन ही मन कुछ अफ़र्म करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अपने लिए कुछ टाइम निकालो, ज़िंदगी को सही से जिएँ। कुछ चीज़ों में अगर मूव ऑन हो सकते हो, उस थॉट से मूव ऑन हो सकते हो तो वो हो जाओ एंड शांत रहे बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है। देखो ये चीज़ें जो भी है टाइम ज़ोन ये आपके लिए ही दिख रही है, आपके रिश्ते के लिए दिख रही है क्यों आने वाले समय में आप थोड़े-से ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो थोड़ा अपनी लाइफ में खुद में कहाँ खुशियाँ मिलती हैं, उसकी तरफ में ध्यान दो।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।